Assalamu alaikum dear students. This is Mansur Ali Narejo. In today's lecture, we are going to learn about biological problem, hypothesis, deduction and experiments. So first of all, what is biological problem? Biological problem is a set of questions to be solved. Biological problem वो सवाल होते हैं जो हमें हल करने होते हैं अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड यानी इस दुनिया के बारे में. These problems can be environmental, ecological, health related etc. ये जो मसले होते हैं वो माहौल के हो सकते हैं, इकोलॉजी के हो सकते हैं या सेहत से रिलेटेड हो सकते हैं. नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर बीइंग स्टडीज, कोई बात नहीं, जिस भी किस्म का मसला हो, जिसकी भी हम स्टडी कर रहे हैं, साइंटिस्ट यूज द सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू फाइंड आंसर दैट आर लॉजिकल एंड सपोर्टेड बाय द एविडेंस. जो भी मसला हो, साइंसदान एक ही प्रोसीजर, एक ही मेथड यूज़ करते हैं सभी सवालों के जवाब देने के लिए, जिसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. हियर वी टेक एन एग्जांपल ऑफ मलेरिया. यहाँ पर हम मलेरिया का एग्जांपल लेंगे. द ग्रेटेस्ट किलर डिजीज़ ऑफ मैन फॉर सेंचुरीज. बहुत ही डेंजरस डिजीज़ थी सदियों तक, जिसने बहुत सारी इंसानों की जान ली. यू आर फेमिलियर विद द डिजीज़ ऑफ मलेरिया विच स्प्रेड थ्रू फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. आप सभी मलेरिया के बारे में जानते होंगे जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की वजह से पकड़ती है. प्रीवल्स थी द कॉज ऑफ मलेरिया वाज अननोन. शुरू में जो मलेरिया का काज था वो हमें पता नहीं था. इट वाज थॉट दैट द मलेरिया काज्ड बाय बैड एयर. ये समझा जाता था कि जो मलेरिया है वो ख़राब हवा की वजह से फैलती है, पैदा होती है. लैटिन वर्ड मेले माला मीन्स बेड, ख़राब. लातिनी वर्ड है जिसकी माना है माला मीन्स ख़राब एंड एरिया मीन्स एयर यानी ख़राब हवा. दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व व्हेन अ साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द रीज़न ऑफ मलेरिया. ये मसला तब हल हुआ जब साइंसदानों ने मलेरिया का सबब ढूंढा, उसे आइडेंटिफाई किया. सो सबसे पहले अगर हम डिफ़ाइन करें व्हाट इज़ अ बायोलॉजिकल मेथड, इट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच विच इज़ यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच आर रिलेटेड आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म. ये एक साइंटिफिक अप्रोच होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी मसले को हल करने के लिए जो जानदारों से पैदा किया गया हो या उससे रिलेटेड हो, उसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. या हम बायोलॉजिकल मेथड को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. साइंटिस्ट परफॉर्म और टेक अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. साइंसदान परफॉर्म करते हैं सीरीज ऑफ स्टेप्स, एक मरहला सीरीज स्टेप्स का किसी मसले को हल करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से पैदा किया गया हो या उससे मुतल्लिक हो, उसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. सो हियर द फर्स्ट स्टेप इज द ऑब्जर्वेशन. बट फर्स्ट वी सिलेक्ट अ प्रॉब्लम देन साइंटिस्ट वर्क ऑन दिस टॉपिक. यानी सबसे पहले हम मसला उठाते हैं, कोई भी टॉपिक उठाते हैं, उसके बाद वो साइंटिस्ट उस टॉपिक पर काम करते हैं. सो उसमें प्रॉब्लम के बाद सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन. द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द रीज़न ऑफ प्रॉब्लम फॉलोड बाय द फार्मूलेशन ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड. जो सबसे पहला मरहला होता है यानी वो जिसमें हम प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन पैदा करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं कि हमें क्या ऑब्जर्व करना है, क्या देखना है. द सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन. यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ऑब्जर्वेशन से, मुशाहिदे से शुरू होता है. योर ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑन एनीथिंग फ्रॉम प्लांट मूवमेंट टू एनिमल बिहेवियर. आपका मुशाहिदा किसी भी चीज़ पर हो सकता है, प्लांट की मूवमेंट से लेकर एनिमल्स के बिहेवियर तक. एनी ऑब्जर्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ नॉलेज गेन्ड थ्रू द सीरीज सेंसेस क्वालिटेटिव और थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट. यानी जो आपका ऑब्जर्वेशन होता है वो आपको सेंसेस के थ्रू भी नॉलेज दे सकता है, जिस नॉलेज को हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और
साइंटिफिक इक्विपमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं जिसे हम क्वांटिटेटिव कह सकते हैं। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है वो ऑब्जर्वेशन जो है दो किस्म का होता है, एक क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है? डेटा रिफर्स टू मेजरेबल ऑब्जर्वेशंस, यानी वो डेटा जिसके हम मेजर कर सकें। टूल्स फॉर क्वांटिटेटिव डेटा इंक्लूड्स, यानी इसमें हम टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट टूल्स लाइक थर्मामीटर और टाइम वॉच और स्केल etc, जिसके हम जो है मेजर कर सकें, क्वांटिटी को मेजर कर सकें। और इसके बाद नंबर सेकंड आता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। डेटा रिफर्स टू ऑब्जर्विंग यूजिंग 5 सेंसेस, यानी हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, 5 हवास होते हैं, उनको इस्तेमाल करके जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो डेटा मिलती है, उसे हम क्वालिटेटिव डेटा कह सकते हैं, क्योंकि वो हम मेजर नहीं कर सकते, वो सिर्फ हम ऑब्जर्व करते हैं। वो उससे हमें सिर्फ क्वालिटी का पता चलता है, इसीलिए उस डेटा को हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। About 280 million people suffer from malaria in over 100 countries and more than 2 million die every year from the disease. तकरीबन 280 मिलियन पीपल मलेरिया में मुब्तला है 100 कंट्रीज़ में, और तकरीबन 2 मिलियन हर साल जो है मलेरिया की डिजीज़ की वजह से मर जाते हैं। In 1880, a French physician, Levron, studied the blood sample of malaria patient under microscope and observed tiny creature in it. 1880 में फ्रेंच फिजिशियन है लेब्रॉन, जिसने एक मलेरिया के पेशेंट का ब्लड ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में और उसमें टिनी क्रिएचर्स देखी, जिसको उसने नाम दिया प्लाज्मोडियम. सो द ऑब्जर्वेशन वाज मेड दैट प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट. तो मुशाहिदा ये बनाया गया, ऑब्जर्वेशन ये निकाला गया कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में मौजूद है. उसके बाद आता है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस is untested. So we can define hypothesis. It is an educated guess given by the scientist on the basis of available information. यानी यह एक एजुकेटेड गेज होता है, धोखा होता है साइंसदानों का, जो उनके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उनकी बेसिस पर ये एक एजुकेटेड गेज लगाते हैं, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं. हाइपोथेसिस की कंपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस. की कंपोनेंट है साइंटिफिक प्रोसेस का. इट इज़ डिफाइंड एज द इंटेलिजेंट गेस मेड बाय साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. यानी वो ज़हनी धोखा जो साइंसदानों ने लगाया हो या एक बयान दिया हो, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल. ये ज़रूरी है कि हाइपोथेसिस टेस्टेबल हो, हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकें, उसको हम मेजर कर सकें. दैट मीन्स यू शुड बी एबल टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन. यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट की मदद से टेस्ट कर सकें. योर हाइपोथेसिस मस्ट आइदर बी सपोर्टेड और फॉल्सिफाइड बाय योर एक्सपेरिमेंट. यानी आपका जो हाइपोथेसिस है या तो उसे एक्सपेरिमेंट सपोर्ट करता है या उसे गलत करार देता है. फॉर एग्जांपल इन मलेरिया के केस में एन इंटेलिजेंट गैस इज मेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया. यानी उसमें जो ऑब्जर्वेशन था या जो इंटेलिजेंट गैस था ये था कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब है. बट इट इज़ ओनली अ गैस विच कैन बी प्रेजेंटेड एज अ हाइपोथेसिस. पर ये सिर्फ एक अंदाज़ा था जिसे हम हाइपोथेसिस कह सकते थे, या हाइपोथेसिस के तौर पर हमने उसे प्रेजेंट किया था. रीजनिंग. Biologists collect information about the problem and formulate the hypothesis by using a reasoning process. बायोलॉजिस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी भी मसले के बारे में, हाइपोथेसिस के बारे में, रीजनिंग के प्रोसेस पर. वो जो रीजनिंग होती है वो दो किस्म की होती है, इंडिडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग. सो हैव वी नो दैट व्हाट इज इंडिडक्टिव रीजनिंग एंड व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग. सो इंडिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल. यानी इंडिडक्टिव रीजनिंग जो है हम
किसी खास से लेकर आम तक जाते हैं। लाइक इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल, शार्क इज़ अ फिश। शार्क फिश है, ऑल फिशेज हैव स्केल्स, देयरफॉर शार्क आल्सो हैव स्केल्स। यानी सभी फिशेस को स्केल्स होते हैं, इसी तरह जो शार्क है उसको भी स्केल्स होते हैं। तो हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक लिया शार्क और उसको हमने जनरल यानी स्पेसिफिक से जनरल पर आए, तो ये क्या हो गया, डिडक्टिव रीजनिंग हो गया। उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, आम से खास पर हम आते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन इफ एंड देन, यानी डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो इफ एंड देन से स्टार्ट होती है या इफ एंड देन का इस्तेमाल होता है इसमें। डिडक्टिव रीजनिंग कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट्स। डिडक्टिव रीजनिंग जो है हम टेस्ट कर सकते हैं या उसको वेरीफाई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट की मदद से। इन मलेरिया केस द फॉलोइंग डिडक्शन इज मेड। मलेरिया की सिचुएशन में जो है ये डिडक्शन बनाया गया, ये डिडक्टिव रीजनिंग बनाई गई। ए प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, यानी अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब है, देन ऑल द मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो सभी मलेरिया पेशेंट को प्लाज्मोडियम होना चाहिए उनके ब्लड में, उनके ब्लड में जो है प्लाज्मोडियम होना चाहिए। एच वन इन फिगर 2.3, जैसे तस्वीर 2.3 में दिखाया गया है। तो हमने बात की कि डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है इफ एंड देन से स्टार्ट होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इफ और देन दोनों का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट। इन दिस वी परफॉर्म टेस्ट आइदर हाइपोथेसिस और डिडक्शन करेक्ट और नॉट, यानी इसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि हाइपोथेसिस या डिडक्शन करेक्ट है या नहीं, उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट वंस अ प्रॉब्लम हैज़ बीन ऑब्जर्व एंड हाइपोथेसिस सजेस्टेड, एक बार कोई भी प्रॉब्लम जो है हमने ऑब्जर्व कर लिया, हाइपोथेसिस दे दिया, द नेक्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड इज टू डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन रीजनिंग। उसके बाद जो मरहला आता है, उसके बाद जो स्टेप आता है, वो हम एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं रीजनिंग के बुनियाद पर। एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ अ साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द रियल कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम। एक्सपेरिमेंट जो है प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होती है साइंसदानों की हकीकी मसला जानने के लिए, रियल काज जानने के लिए, बेस्ड ऑन इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, जिसका बुनियाद इंडिडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग पे होता है। अ की assumption इज दैट द एक्सपेरिमेंट विल बी रिपीटेड मेनी टाइम्स बाय द साइंटिस्ट। जो ख़ास बात यहाँ पर है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है वो मुख्तलिफ साइंटिस्ट से रिपीट किया जाता है कि आइदर सेम रिजल्ट आ रहा है या डिफरेंट। साइंटिस्ट परफॉर्म 2 टाइप ऑफ टेस्ट। साइंसदान जो है 2 किस्म की टेस्ट करते हैं, 2 किस्म के ग्रुप लेते हैं, वन इज़ कंट्रोल ग्रुप एंड अदर इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। टू फाइंड आउट द काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया का सबब जानने के लिए ब्लड सैंपल ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यानी 100 जो मलेरिया के पेशेंट थे उनका ब्लड लिया गया, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। एंड द ब्लड सैंपल ऑफ 100 हेल्दी पर्सनस, और 100 जो है हमने हेल्दी पर्सनस लिए, सेहतमंद पर्सनस लिए, इंसान लिए, जिससे हम कंट्रोल ग्रुप करते हैं। वर एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप, दोनों को माइक्रोस्कोप पर एग्जामिन किया गया, टेस्ट किया गया। उसके बाद हमारा रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट द रिज़ल्ट आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट। रिज़ल्ट क्या होता है, रिज़ल्ट वो नतीजा होता है जो हमें पता चलता है एक्सपेरिमेंट में कि एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, यह हमें रिज़ल्ट में पता चलता है। दैट इंक्लूड्स डिटेलिंग ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डेटा मेड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपकी मुकम्मल डिटेल जो है मौजूद होती है कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, कौन कौन सी डेटा कलेक्ट की एक्सपेरिमेंट में। रिज़ल्ट वेरीफाई द हाइपोथेसिस, रिज़ल्ट जो है आपके हाइपोथेसिस को वेरीफाई करता है। इन द केस ऑफ मलेरिया इट वाज फाउंड दैट all the malaria patient experimental group had plasmodium in their blood, whereas the blood sample of healthy persons control group were free from the plasmodium। तो मलेरिया के केस में क्या हुआ, जो भी मलेरियल पेशेंट थे यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद था ब्लड में, और जो ब्लड सैंपल हेल्दी पर्सन के थे यानी कंट्रोल ग्रुप था उनमें प्लाज्मोडियम नहीं था। तो नतीजा क्या निकला, द फाइनल स्टेप ऑफ
साइंटिफिक मेथड इज डेवलपिंग कंक्लूजन, यानी जो आखिरी मरहला होता है साइंटिफिक अप्रोच का, वो क्या होता है? नतीजा निकालना। दिस वर ऑल द रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट आर एनालाइज्ड एंड डिटर्मिनेशन रीच्ड अबाउट द हाइपोथेसिस। यहाँ पर हम जो रिज़ल्ट लेते हैं, नतीजा लेते हैं हमारे तजुर्बे का, और हम एनालाइज करते हैं, या आखिरी नतीजे पर पहुँचते हैं। इफ़ योर हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड इट्स ग्रेट, अगर आपका हाइपोथेसिस सही है तो ये बहुत अच्छा है। इफ़ नॉट, अगर नहीं, रिपीट द एक्सपेरिमेंट आर थिंक ऑफ अदर वेज टू इम्प्रूव योर प्रोसीजर। यानी आप क्या करोगे कि अगर आपका हाइपोथेसिस सही नहीं है तो आप जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में अगेन सोचोगे, या उससे बेहतर प्रोसीजर अप्लाई करोगे एक्सपेरिमेंट के लिए, या अगेन आप न्यू हाइपोथेसिस बनाओगे। एग्जाम्पल, कंक्लूजन इज मेड दैट, नतीजा ये निकला कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब है। तो सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। प्लीज़ subscribe my channel, like and share my videos, and click on bell icon to get notification of my new coming videos. Thank you so much for watching my videos.